हेलो स्टूडेंट्स। बीए सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर राजनीति शास्त्र। देखो यूनिट 6। ग्रीन का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1836 ईस्वी में। ग्रीन की मृत्यु कब हुई थी? ग्रीन की मृत्यु कब हुई थी? 1882 ईस्वी में। प्रोलोगोमेंस टू इथिक्स किसकी रचना है? किसकी रचना है? टी.एच. ग्रीन का। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन किसका रचना है? किसका रचना है? टी.एच. ग्रीन का। स्वतंत्रता ना तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और नहीं मनमानी करने की छूट किसका कथन है? किसका कथन है? टी.एच. ग्रीन का। टी.एच. ग्रीन का। किसने कहा कि राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है? वरन इच्छा है। वरन इच्छा है। टी.एच. ग्रीन ने। किसने कहा कि राज्य एक आधार इच्छा है, शक्ति नहीं? किसने कहा? टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन ने। किसने कहा कि ग्रीन एक कल्पनाशील आदर्शवादी और गंभीर यथार्थवादी है? किसने कहा? किसने कहा? बार्कर ने। किसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का कार्य प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन ने। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उचित कार्य करने की सकारात्मक शक्ति अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां कहा था। टी.एच. ग्रीन ने। स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने के अथवा उपभोग के योग्य है। किसने कहा था? किसने कहा था? टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन ने। ग्रीन द्वारा उदारवादी पुनर्निरीक्षण निम्न में से किन पुराने सिद्धांतों को पुनर्जीवन है? सहमति और प्राकृतिक कानून का। टी.एच. ग्रीन की राज्य की धारणा। राज्य लक्ष्य प्राप्त के लिए एक साधन है। किसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया? ग्रीन ने। नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक कौन माना जाता है? कौन माना जाता है? टी.एच. ग्रीन ने। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकना है, तब आधारशिला रखता है प्रत्यावाद की। राज्य के अन्यायपूर्ण कार्य के विरुद्ध व्यक्ति के प्रतिरोध करने की आवश्यकता पर बल देने के
बल देने का गांधी जी का मत उन्हें किस विचार के दृष्टिकोण के निकट लाता है? टी.एच. ग्रीन। राजनैतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? टी.एच. ग्रीन के। महानिषेध का प्रबल समर्थन करने वाला विचारक है कौन सा? ग्रीन ने। वह विचारक जिसमें आदर्शवाद और उदारवाद का समन्वय मिलता है ग्रीन। शाश्वत चैतन्य की अवधारणा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ग्रीन से। किसके चिंतन में आदर्शवाद का सौम्य रूप मुखरित होता है? ग्रीन की। किस विचारक ने राज्य के निषेधात्मक समर्थन किया? ग्रीन ने किया। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है और अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आवश्यक है। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है और अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आवश्यक है। यह वक्तव्य किसका है? टी.एच. ग्रीन का। राज्य का प्रमुख कार्य व्यक्ति के उत्तम या नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का बाधा बनना है। यह किसका विचार है? टी.एच. ग्रीन का। टी.एच. ग्रीन माने जाते हैं आदर्शवादी विचारक। टी.एच. ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ऑवन के। निम्नलिखित में से बहुलवादी विचारक कौन नहीं था? लास्की। डायसी के अनुसार राजनीतिक प्रभुसत्ता निहित है जनमत में। फ्रेंड्स ये जनता लिखा गया है। नहीं सॉरी, जनमत में यहाँ पे है। जनमत यहाँ पे जनमत सी सही है। बोंदा के अनुसार प्रभु सत्ताधारी छीन नहीं सकता निजी संपत्ति। निम्नलिखित में से कौन उपयोगितावादी परंपरा से नहीं जुड़ा है? ग्रीन ने। स्वतंत्रता उन कार्यों को कर सकने या उन आनंदों को भोग सकने की क्षमता है जो कि नैतिक दृष्टिकोण से वांछनीय हो। यह कथन ग्रीन का। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दार्शनिक सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है? टी.एच. ग्रीन। थैंक्स स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स।